नमस्कार दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बाबर के बारे में पढ़ा था और आज की वीडियो में हम बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में जानेंगे कि बाबर के बाद हुमायूं ने किस प्रकार शासन किया और कौन कौन से युद्ध किए। उन तमाम जानकारियों के बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी साथियों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी साथियों तक पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं हुमायूं की कहानी। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था और हुमायूं के पिता जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर और उनकी माता मेहम बेगम। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। जब 1526 में हुमायूं बाबर के साथ भारत आया था, उस समय हुमायूं 18 वर्ष का था, यानी 18 वर्ष का नवयुवक बालक था। जब वह 22 वर्ष का हुआ तब उसने पिता की मृत्यु होने के बाद वह बाबर द्वारा निर्मित किए गए शासन को संभाला था। ऐसा भी कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य की नींव में हुमायूं का भी बहुत बड़ा योगदान है। हुमायूं का शासनकाल 2 चरणों में स्थित है। पहला 1530 से 1540 तक, इसके बाद 1540 से 1555 तक शेरशाह सूरी का शासन रहा। इसके बाद सूरी वंश का शासन रहा। फिर दूसरा 1555 से 1556 तक हुमायूं का इन 2 चरणों में हुमायूं ने शासन किया था। तो चलिए हम पहले 1530 से 1540 के हुमायूं के शासन को देखते हैं। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने 29 दिसंबर 1530 में भारत की राजगद्दी संभाली और उसके सौतेले भाई कमरान मिर्जा ने काबुल और लाहौर का शासन ले लिया। बाबर ने मरने से पहले इस तरह राज्य को बांट दिया ताकि आगे चलकर दोनों भाइयों में लड़ाई ना हो। उस समय हुमायूं का शासन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों पर था। हुमायूं ने अपनी ज़िंदगी में 4 बड़े युद्ध लड़े थे। वैसे तो कई सारे छोटे छोटे युद्ध हुमायूं ने लड़े, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला युद्ध 1531 में देवरा का युद्ध हुआ और वो युद्ध हुमायूं और मोहम्मद लोदी के बीच हुआ था। यहाँ पर हुमायूं की जीत हो जाती है और मोहम्मद लोदी की हार हो जाती है। इसके बाद 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ। यह 29 जून 1539 को आधुनिक बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित चौसा गांव के पास लड़ा गया था। इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए युद्ध से भाग गया। तो आइए एक नज़र शेरशाह सूरी के जीवन पर डाल लेते हैं। शेरशाह सूरी, जिसका जन्म पंजाब के होशियारपुर शहर में बजवाड़ा नामक स्थान पर हुआ था, उनका असली नाम फरीद खां था, पर वो शेरशाह के नाम से जाने जाते थे क्योंकि वह कम उम्र में अकेले ही शेर को मार दिया था और सूरी उनके गृहनगर सुर से लिया गया था। इस तरह उनका नाम शेरशाह सूरी रखा गया। फिर 1540 में कन्नौज विलग्राम का युद्ध हुआ हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह से फिर से पराजित कर दिया और हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया। जी हाँ, इस युद्ध में फिर शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह से पराजित किया और भारत छोड़ने पर विवश कर दिया। फिर वह आगरा की ओर पीछे हट गया, कौन? हुमायूं, और वहाँ से दिल्ली होते हुए यानी लाहौर चला गया। लगभग उसने 15 साल तक निर्वासन में जीवन बिताया। हुमायूं सिंध की ओर चला गया क्योंकि उसे सिंध में अमीर हुसैन उमरानी से सहायता की उम्मीद थी और उनकी पत्नी हमीदा सिंध से थी। वहीं लंबे समय तक सिंध में वहीं पर 15 अक्टूबर 1542 को भावी सम्राट अकबर का जन्म हुआ। जन्म के कुछ समय बाद हुमायूं और उनकी पार्टी ने अकबर को अमरकंटक छोड़ दिया क्योंकि अकबर छोटा था और आगे की जो कठिनाई भरे रास्ते थे वो उन रास्तों पर चलने के लिए अकबर तैयार नहीं था। क्योंकि अकबर छोटा था तो कठिन रास्तों पर चलने के लिए अभी तैयार नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि अस्करी मिर्जा ने अकबर का पालन पोषण किया। फिर सिंध में रहते हुए हुमायूं ने हुसैन उमरानी के साथ मिलकर घोड़े और हथियार इकट्ठा किए और नए गठबंधन बनाए, जिससे खोए हुए क्षेत्र को फिर से हासिल करने में मदद मिली। अंततः हुमायूं ने अपने मुगलों के
साथ सैकड़ों सिंधी और बलूच आदिवासियों को इकट्ठा किया और फिर कंधार और बाद में काबुल की ओर मोर्चा किया। हजारों लोग उसके पक्ष में एकत्र हो गए क्योंकि हुमायूं ने लगातार खुद को पहले मुगल सम्राट बाबर की असली तैमूर उत्तराधिकारी घोषित किया था। सिंध में अपने अभियान से 300 ऊँटों और 2000 अनाज के बोझ के साथ निकल गया। जब हुमायूं को शत्रु सेना के आने की खबर मिली तो उसने उनका सामना न करने का फैसला किया। इसके बजाय कहीं और शरण ले ली क्योंकि हुमायूं वापस अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था और वो नहीं चाहता था कि उनकी शक्ति जब बढ़ने के बजाय खंडित हो जाए। और इधर शेरशाह सूरी हुमायूं को हराने के बाद शेर खान की उपाधि लेकर संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। 1540 से 1545 के अपने 5 साल के शासन के दौरान उन्होंने नई नगरीय और सैन्य प्रशासन की स्थापना की और भारत में पहला रुपया जारी किया। जी हाँ, शेरशाह सूरी ने भारत में पहला रुपया जारी किया था। कौन किया था? शेरशाह सूरी। फिर भारत की डाक व्यवस्था को पुनः संगठित किया और अफगानिस्तान में काबुल से लेकर बांग्लादेश के चटगांव तक ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया। शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही मकबरे का काम शुरू करवा दिया था। उसका मकबरा एक कृत्रिम झील से घिरा हुआ है। यह मकबरा हिंदू मुस्लिम शैली के काम का बेजोड़ नमूना है। 1545 में सूरी की मृत्यु हो गई थी और उत्तराधिकारी इस्लाम शाह सूरी की 1554 में मृत्यु हो गई थी। इन दोनों की मृत्यु से राजवंश लड़खड़ा गया और बिखर गया। बाद में सिकंदर शाह सूरी ने मोर्चा संभाला। यह जो उन दोनों की मृत्यु के बाद जो राज्य बिखर गया था, यह मुगलों के लिए भारत में वापस आने का एक आदर्श अवसर था। मुगल सम्राट हुमायूं ने एक विशाल सेना इकट्ठी की और दिल्ली में सिंहासन पुनः प्राप्त करने का चुनौतीपूर्व कार्य करने का प्रयास किया। हुमायूं ने सेना को बैरम खान के नेतृत्व में रखा था। यह एक बुद्धिमानी भरा कदम था। 22 जून 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ जो हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में सिकंदर शाह सूरी की सेनाएं निर्णायक रूप से युद्ध हार गई और भारत में मुगल साम्राज्य फिर से स्थापित हो गया। 23 जुलाई 1555 को हुमायूं एक बार फिर दिल्ली में बाबर की गद्दी पर बैठ गया। हुमायूं ने उपमहाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के क्षेत्रों पर अपना शासन बढ़ाने के उद्देश्य से सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की क्योंकि उन्होंने 15 साल तक खूब मेहनत की थी और उनका अधिकांश जीवन स्ट्रगल में ही चला गया था। 24 जनवरी 1556 को हुमायूं अपनी बाहों में किताबें भरकर अपनी पुस्तकालय की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और उनकी आदत थी कि वह जब भी जहाँ भी बुलावा सुनते थे तो वह पवित्र श्रद्धा से घुटने टेक देते थे। घुटने टेकने की कोशिश करते हुए वह सीढ़ियों से गिर गया और 3 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई सिर पर चोट लगने की वजह से। यह पुस्तकालय उसी ने बनवाया था। मौत का पुस्तक। इस तरह हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो आइए एक नज़र हुमायूं के द्वारा बनाए गए मकबरे और महलों पर एक नज़र डालते हैं। हुमायूं को शिक्षा, कला एवं निर्माण आदि गतिविधियों से अच्छा प्रेम था। पहला निर्माण हुमायूं ने 1533 में दिल्ली में यमुना के किनारे दीनपना नामक नवीन नगर का निर्माण आरंभ करवा दिया था। यह नगर ठीक उसी स्थान पर निर्मित किया गया जिस स्थान पर पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। जी हाँ, पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इस परिसर से मौर्य वंश एवं गुप्त वंश कालीन की उनके वस्तु, मूर्तियाँ एवं बर्तन आदि मिले हैं तथा भगवान शिव का प्राचीन मंदिर भी मिला जिसे कुंती का मंदिर कहा जाता है। दीनपना में हुमायूं ने अपने लिए कुछ महलों का निर्माण करवाया था। 1540 में शेरशाह सूरी ने दीनपना को नष्ट करके उसके स्थान पर एक नवीन दुर्ग का निर्माण करवाया जिसे अब दिल्ली का पुराना किला कहते हैं। और दूसरा निर्माण शैर मंडल दीनपना के भीतर है
जी हाँ, शहर मंडल दीन पनाह के भीतर हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसका निर्माण बाबर ने करवाया था, किंतु अधिकांश संभावना है कि इसका निर्माण हुमायूं ने करवाया था। संभवतः शेरशाह सूरी ने भी इस भवन में कुछ निर्माण करवाया था, इसीलिए यह शहर मंडल कहलाने लगा। 26 जनवरी 1556 को इसी भवन की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। इसे दीन पनाह पुस्तकालय भी कहते हैं। यह अष्टकोणीय एवं 2 मंजिला भवन है। लाल बलुआ के पत्थर से बनाया गया था। अगला निर्माण आगरा की मस्जिद को हुमायूं ने बनवाया था। हुमायूं मस्जिद एक और है जिसे हुमायूं मस्जिद के नाम से जाना जाता है। फतेहाबाद में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह मस्जिद 1529 में बननी शुरू हुई थी, किंतु हुमायूं के भारत से चले जाने के बाद यह अधूरी रह गई थी। इसके बाद 1555 में जब हुमायूं लौट कर आया तब इसका निर्माण पूरा करवाया गया था। इस तरह हुमायूं का शासन यहीं समाप्त हुआ। हुमायूं की मृत्यु के बाद आगे क्या हुआ वो अगली वीडियो में हम देखेंगे। बस जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना साथियों। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद साथियों।